सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि हमेशा की तरह यो हो गए। यार मुझे बहुत दिनों से ना लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी में इतनी सारी जो लाइट्स लगी हुई हैं उनका यार एक रिव्यू वीडियो तो एटलीस्ट बना दो। कम से कम इतनी सारी जो लाइट्स आपने लगा रखी हैं पता तो चले उन लाइट्स का फ़ायदा क्या है। तो सोचा एक फ़ायदे वाला वीडियो बना देता हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी नॉलेज के लिए, कि अभी मेरी बाइक में सिर्फ एक लाइट जल रही है और आप रोशनी देख सकते हो, बाकी बुझा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा। ये देखो, घोर अंधेरा। वैसे यहाँ सांप बिच्छू और सूअर छुपे हुए रहते हैं, तो अगर वो मुझे नोच खाए वीडियो के बीच में तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ नाली वाली में छुपे रहते हैं सूअर और सांप बिच्छू, वो देख के हो सकता है मुझे नोच खाएं, यहीं पे चिपट जाए मेरे ऊपर, पैर चबा खाएं मेरे, ठीक है। अब देखो, अब देखो और अब देखो, ठीक है। बाकी बाइक से उतर करके एक अच्छे से वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। बाकी इधर कुछ वो भजन कीर्तन वाला प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, कोई अपना मोटो व्लॉगिंग वाला वो जो हाथ वाला होता है ना गोप्रो के साथ जो मैं लेकर के घूमता हूँ अपना SLR, वो वाला कुछ सेटअप लेकर के नहीं आया हूँ, ठीक है। प्योर गोप्रो से शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो बाइक कर देता हूँ अपनी बंद, पोजीशन वगैरह सेट कर देता हूँ। बाइक दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में वो है जो पावर कॉरपोरेशन होता है ना, उनका वेयर हाउस टाइप का है। जैसे कभी अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पोल वगैरह टूट जाता है तो यहीं से गाड़ी निकल के जाती है। आपको दिख रहा होगा शायद वायर वगैरह रखा हुआ है, वो देखो ट्रैक्टर के ऊपर। तो इमरजेंसी में ट्रांसफार्मर चेंज करना होता है तो वो सब यहीं रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो वायर वगैरह होते हैं। और ये देखो पोल वगैरह रखे हुए हैं, अगर पोल की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं पर मैंने अपनी बाइक देखो बिल्कुल अंधेरे में खड़ी कर रखी है अभी, ताकि मैं आपको एकदम अच्छे से रियलिटी टेस्ट दिखा सकूँ। प्लस जितनी भी लाइट्स की जो कॉस्टिंग है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा। और हाँ, ये सिर्फ लाइट्स की कॉस्टिंग है, लेबर चार्ज अलग है। लेबर चार्ज तो मैं भूल भी गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले कुछ लाइट लगवाई थी, कुछ तो अभी लगवाई थी। तो लेबर चार्ज आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 100 से 200 रुपीज़ लगता है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ लेबर चार्ज, जितनी भी मैंने लाइट्स लगवाई हैं इससे ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ, एक काम और करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, पता नहीं बाद में भूल ना जाऊँ, कि लाइट जब भी इंस्टॉल करो तो टेपिंग का यूज़ ना करके स्लिप ट्यूब का यूज़ करना। स्लिप ट्यूब मतलब आपको पता है क्या होती है? इलेक्ट्रिशियन की आप शॉप पे जाओगे तो एक स्लिप ट्यूब होती है, उसको वायर के ऊपर, जैसे जहाँ पे जॉइंट होता है ना हमारा, 2 वायर ऐसे जुड़े होते हैं, इधर थोड़े रोशनी में समझाता हूँ आपको, जहाँ पे वायर जुड़े होते हैं हमारे ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर स्लिप ट्यूब लग जाती है। उसके बाद उसको ना आप लाइटर से जब गर्म करते हो तो वो उसके ऊपर टाइट होकर ऐसे चिपक जाती है। जैसे मान लो ये जॉइंट है हमारा, उसके ऊपर आपने स्लिप ट्यूब लगा दी, उसके बाद उसको आपने जब गर्म किया लाइटर से तो वैसे करके एकदम चिपक जाती है, एकदम टाइट हो जाती है। तो वाटर प्रूफ वाला जुगाड़ हो जाता है और वो परमानेंट वाला जुगाड़ होता है। ये नहीं कि टाइम पास वाला जुगाड़ हुआ है। जैसे मान लो कि जब हम लोग टेप मारते हैं तो टेप जो होता है साल के बाद या 1.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा लूज़ होने लगता है, उसका जो गम होता है, क्योंकि वो लूज़ हो जाता है। तो टेप से बढ़िया स्लिप ट्यूब होती है। मेरी बाइक में जितनी भी लाइटिंग लगी हुई है हर जगह मैंने स्लिप ट्यूब लगाया हुआ है। इनफैक्ट लाइटिंग से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें से रिलेटेड, क्योंकि हमारी बाइक पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक है। आज के ज़माने में जितनी भी आती हैं सारी चीज़ें मैं बहुत ही ध्यान से करवाता हूँ और बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन से करवाता हूँ, नहीं तो इन फ्यूचर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मेरी बाइक में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग वॉटिंग हो जाएगी, पता चला रात के मैं 12 बजे कहीं बीच हाईवे में खड़ा हो जाऊंगा। अगर इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, ठीक है, पूरी की पूरी बाइक इलेक्ट्रॉनिक है। दुनिया भर के इसमें 6-7 तो सेंसर लगे हुए हैं अलग अलग जगह। कुछ भी ख़राब हो गया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन से या मैकेनिक से अपनी गाड़ी में हाथ लगवाता हूँ, नहीं तो ऐसे लगवाता ही नहीं हो, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके लाइट्स की चमक धमक दिखाता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 करके 1 करके लाइट ऑन करूँगा मैं। ये हो गई बाइक स्टार्ट, ठीक है। तो ये है नॉर्मल मेरी हेडलाइट स्टॉक वाली, इसको देख लो पहले आप। इधर साइड वाला इसका बल्ब निकल गया यार, सैड लाइफ, इधर वाला बल्ब निकल जाता है इसका, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये LED वाला बल्ब इसका जो है निकल आता है बाहर। इसको यार बहुत दिन में सोच रहा था कि टाइट कर दूँ, ये दिख रहा है नीचे ब्लू कलर का, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये दिखा, ये देखो, इसको सेट कर दूं यार पहले, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है, वो किसी घर में हो रही है भजन कीर्तन, पीछे मेरे उनके यहाँ से आवाज़ आई। तो ये देखो मेरा स्टॉक हेडलाइट बल्ब, और जो हमारी पार्किंग लाइट होती है वो ऐसी पार्किंग लाइट मैंने ब्लू कलर की लगवाई थी। 50 रुपीज़ का एक बल्ब आता है, बल्कि सस्ता ही आता होगा। मैंने तो बहुत पहले लगवाया था, मुझे याद है लगभग हो गए 3 साल पहले लगवाया था। 50 रुपये का एक बल्ब पड़ा था मुझे। और जो मेरी लाइट है ना, इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये ब्लैक हो गया, इसलिए आपको दिख रहा होगा बहुत डिम सी लाइट है ये वाली। देख रहे हो मेरी जो हेडलाइट है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है ना सिल्वर कलर का, वो बहुत ही ज़्यादा डिम टाइप का है। तो देख लो, ये मेरी स्टॉक लाइट है, ठीक है। अब मैं और दूसरी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसलिए मैं इसको ऑन भी नहीं करता हूँ, वैसे भी येलो सा रहता है, क्योंकि अब मैं वो सिर्फ पार्किंग बल्ब ऑन रह करके
सिर्फ जो मेरी रेक्टेंगल वाली लाइट है, ये तो खैर पीसीआर लाइट हो गई, ये वाली लाइट जला के दिखाता हूँ। अब ये वाली लाइट देखो, जो नीचे रेक्टेंगुलर लाइट लगी हुई है, ये 600 रुपीज़ की मैंने लगवाई थी, और ये मेड इन चाइना, लेकिन अच्छी वाली क्वालिटी मेड इन चाइना है ये, ठीक है। ये 600 रुपीज़ की दोनों पड़ी थी मुझे। 50 रुपीज़ का इसका स्विच आया था, जो पुराना स्विच मैंने इंस्टॉल किया था। अब तो खैर अच्छे वाला स्विच लगा रखा है ना मैंने। स्विच, मेरे स्विच की कॉस्टिंग भी मैं सब डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कहाँ से मैंने कौन सी लाइट्स ली थी वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, उनका नंबर वगैरह भी दे दूंगा। कुछ लाइट्स मैंने यहाँ कानपुर से लगवाई है, कुछ चंडीगढ़ से लगवाई हैं, कुछ मैंने दिल्ली करोल बाग से मंगाई है। तो ये वाली लाइट देख ली आपने, इसका थ्रो कैसा है, ठीक है। ये आगे से पहले आप देख लो, अब पीछे से देख लो। अभी जब मैं बाइक लेकर के आया था तो यही लाइट लेकर के आया था। अब ऐसे देखो आप, अभी जो है लाइट्स ऑन है, ठीक है। सामने देखो, अभी ये बंद है बिल्कुल। देखो कहाँ तक रोशनी हो रही है, सिर्फ एक लाइट जला रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है ना दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। देख लिया, ठीक। 600 रुपये की है ये लाइट, ठीक। अब मैं जलाता हूँ अपनी दूसरी लाइट। ये है मेरी येलो कलर की फॉग वाली लाइट। ये काम आती है फॉग में, जैसे मान लो मैं हिल स्टेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर सर्दियों के टाइम में बाइक चला रहा हूँ, रात में या दिन में भी चला रहा हूँ और फॉग है बहुत ज़्यादा, तो ये वाली जो लाइट है ये 2 मोड में जलती है। एक तो इसका येलो वाला मोड है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा मिनी ड्राइविंग लाइट, और एक है इसका वाइट वाला मोड। तो ये येलो वाला मोड तो मैं यूज़ली यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ सर्दियों में यूज़ करता हूँ। तो ये भी, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इसका थ्रो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लो बीम की तरह काम करती है। देखो ज़्यादा दूर इसका थ्रो नहीं है, वहाँ तक नहीं जा रहा जहाँ वो ट्रक खड़ा हुआ है एक आगे, जिसका हल्का फुल्का शायद आपको रेडियम भी चमकता हुआ दिख रहा होगा। इसका यहीं तक थ्रो है, क्योंकि ये सर्दियों के लिए है। सर्दियों में ज़्यादा तेज़ आप चला ही नहीं पाओगे अगर फॉग है ज़्यादा, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसका भी आप थ्रो देख लो आराम से। एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप कंपेयर कर सको अच्छे से, ठीक है। देख लो, ये देखो, ये बंद, ये चालू, ये बंद, ये चालू, ठीक। अब इसी में वाइट वाला मोड है। अब इसका जो वाइट वाला मोड है वो ऑलमोस्ट जो हमारी 600 रुपीज़ वाली लाइट है उसके बराबरी है। लेकिन मैं सिर्फ लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबाई तो इसकी भी 600 रुपीज़ के बराबर जा रही है, लेकिन इसकी जो लाइट की डेंसिटी है ना, वो 600 रुपीज़ वाली से डबल है। मतलब जो 600 रुपीज़ वाली जितनी रोशनी कर रही थी उससे डबल रोशनी करती है ये। हाँ, लेकिन दूरी वहीं तक जा रही है, मतलब जहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है और एक जेसीबी शायद आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे वो बाइक जा रही है, जहाँ उसकी लाइट जल रही है बाइक की, वहाँ तक जो लाइट जा रही है, जहाँ वहीं तक रही है। लेकिन इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मिनी ड्राइविंग लाइट है। और इसकी एक खासियत और है, ये गर्म हो जाती है, तो इसलिए इसमें इनबिल्ट दोनों लाइट्स के पीछे फ़ैन लगा हुआ है। तो इनको भी मैं फिर से ऑफ करके ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये ऑन है, ये ऑफ हो गई, फिर ये ऑन हो गई, देख लो आराम से देख लो, फिर ये ऑफ हो गई। देखो ट्रक के पीछे जो रेडियम है वो भी चमक रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रक के बराबरी जा रही है ये वाली लाइट भी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी लाइट दिखाता हूँ जला करके, जो मैंने साइड में लगा रखी है। ये देखो, ये है पीसीआर वाली लाइट। इसमें 2 मोड है, जो साइड में मैंने लगा रखे हैं ना, फ्रेम स्लाइडर के ऊपर जो लाइट लगा रखी है, इसमें एक्चुअली मतलब ये जो येलो और रेड वाली लाइट है ये 4 मोड में जलती है, ये देखो। तो इसका लुक कुछ ऐसा आता है। पर ये वाली जो लाइट है ये तब के लिए होती है जब आप हाईवे पे अपनी बाइक चला रहे होते हो, ठीक है, नाइट में, या फिर जब लो विजिबिलिटी होती है, ये उसके लिए है, ठीक है। देख लो, इसका भी लुक ऑसम आता है, सामने से देख लो, अच्छा लग रहा होगा, देख लो, इसका भी लुक अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अब इस पर चालान हो जाता है, लेकिन चालान से बचने का टेक्निक ये होती है कि ये नहीं कि आप सिटी के अंदर इस वाली लाइट को जला के घूम रहे हो। ये वाली लाइट है सिर्फ और सिर्फ हाईवे यूज़ के लिए। वहाँ पे अगर आपको पुलिस वाले पकड़ते भी हैं तो उनसे बोलो, सर मैं एक राइडर हूँ, मैं कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या कोई शैतानी या कोई फालतू की शोबाजी के लिए लाइट नहीं जला रहा हूँ, मैं इसलिए लाइट जला रहा हूँ ताकि कोई सामने ना आ जाए मेरे हाईवे पे। इंडियन हाईवेज़ का तो आपको पता ही है, ऐसे करके आप बात मना सकते हो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। ये है देखो मेरी वाइट वाली लाइट, ये उसी में वाइट वाली लाइट है, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ अच्छी है, लेकिन ये क्या है, ये स्प्रेडिंग में है, समझ रहे हो, ये ज़्यादा लंबी नहीं जाती है, ये स्प्रेड होती है। जिसमें अभी पीसीआर वाली लाइट जल रही थी ना, रेड और ब्लू, ये उसी का दूसरा मोड है, और दोनों मोड एक साथ काम नहीं करते हैं। या तो रेड और ब्लू जला लो आप, या फिर वाइट वाली जला लो। देख लिया आपने। अब इसको ऑफ करके ऑन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लुक तो काफ़ी अच्छा आता है सामने से देखो तो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका थ्रो ज़्यादा लंबा नहीं है, चौड़ाई में है, मतलब ऐसे जाती है इसकी जो बीम है, ऐसे, ठीक है। ये देखो भैया आ रहे हैं सामने से, ये देखो, देख लिया। अब जो आपको दिखाता हूँ, मैंने कल लाइट्स इंस्टॉल की हैं L6X मिनी HJG की, तो ये है उसकी हाई बीम। अगेन
इसकी भी जो हाई बीम है वो वहाँ तक जा रही है। जो वो ट्रक खड़ा हुआ है ना, वो ट्रक है यहाँ से लगभग होगा 400 मीटर पे होगा, लगभग 300-400 मीटर पे खड़ा होगा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, 300-400 मीटर पे होगा वो वाला ट्रक, ठीक है। तो ये है उसकी हाई बीम। इसमें 3 मोड्स हैं, हाई, लो और ब्लिंकिंग, ठीक है। तो ये हाई बीम पे अभी जल रही है क्योंकि मैंने पहली बार इसको ऑन किया है। तो देख लो हाई बीम पे आगे तो कितनी ज़्यादा ये, मतलब हद से ज़्यादा ब्राइट है ये गाड़ी, हद से ज़्यादा, कि मतलब पगला जाओगे आप। बाकी पीछे से कोई कार आ रही थी, ठीक है। तो ये हद से ज़्यादा आगे ब्राइट है। अब मैं इसका लो बीम जलाता हूँ, जब इसको ऑफ करके ऑन करूँगा तो इसमें लो बीम जल जाएगी। ये देखो, ये लो बीम है। इसमें क्या है, जो लाइट की डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसको उन्होंने लो बीम का नाम दे दिया है। हाई बीम में थोड़ी ज़्यादा जाती है, इसमें थोड़ी कम हो जाती है डेंसिटी। फिर इसमें एक फ्लैशिंग वाला मोड है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। भाई ऐसे निकाल लो यार, पौ 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 बजा रहे हो भाई, भैया आगे जाके फंस ना जाए कहीं। अब ये इसमें फ्लैशिंग वाला मोड है, ये देख लो आप। अब ये जो फ्लैशिंग वाला मोड है ये ऐसे जलता है, देख लो कितना औसम लग रहा है सामने से, देख रहे हो। आगे से तो मेरी आंखें चौंधिया जा रही, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली। पता नहीं आप लोगों को गोप्रो में कैसा दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा लाइट है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब हाई बीम वाली जो मोड है वही फ्लैशिंग होने लगती है। और देखो ऐसे, देखो पीछे से कैसे लग रहा है, देखो कितना भयंकर लग रही है बाइक, देखो। और अब टाइम आ गया है आतंक मचाने का रात में, रात को दिन में कन्वर्ट करने की निंजा टेक्निक। सारी लाइट्स ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। देख लो पहले आप आराम से एक बार दोबारा से। ये है हाई, ठीक है, ये हाई मोड है। नीचे HJG L6X मनी का, जो कि मैंने आगे से यहाँ शॉकर के पास में माउंट कर रखी है, यहाँ पे व्हील के पास फ्रंट वाले, ठीक है। ये इसका हाई वाला मोड, ये इसका लो वाला मोड, और ये इसका फ्लैशिंग वाला मोड। आराम से देख लो तसल्ली से, और कुछ पूछना होगा तो आराम से पूछ लेना, शर्माना नहीं यार। जब मैं नहीं शर्मा रहा हूँ, सोचो यहाँ पे जंगल में मंगल करने आया हूँ मैं, नहर के किनारे अपने घर से, सब लोग टुकुर टुकुर देखने की कर क्या रहा है रात में। स्पेशली रात में इसीलिए मैं आया ताकि आपको सारी लाइट चेकआउट करा दूँ, ठीक है। तो दोबारा से मैंने इसकी हेड ऑन कर दी, ठीक है। हाई बीम, ये है हाई बीम, ये हाई बीम, ये हाई बीम, ठीक है। अब देख लो रात में दिन बना दिया मैंने। तो रात को दिन में कन्वर्ट करने की निंजा टेक्निक इसी को बोलते हैं। देख लो आप, इतनी सारी लाइट्स मैंने ऑन कर रखी हैं दुनिया भर की, देख लो आतंक मचा दिया मैंने। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे लाइट की ज़रूरत होगी। इतनी तो ट्रेन के इंजन से भी लाइट नहीं निकलती होगी, ना ही किसी ट्रक में इतनी लाइट होती होगी। एक जनरली बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल आप डेंसिटी कैलकुलेट करने बैठ जाओ कैलकुलेटर लेकर के और लाइट की डेंसिटी लेकर के। एक बात बता रहा हूँ मैं, पीछे से देखो और आगे से देखो कितनी लाइट है भाई। इतनी लाइट का क्या करूँगा मैं, देखो पहले देखो, तो लग भी रहा है वो बाइक है, ऐसा लग रहा है कोई स्पेसशिप आ रहा है। देखो UFO टाइप का, देखो देखो सामने से कितनी लाइट है, तो देख भी नहीं पा रहा हूँ। देखो कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है सामने से, हद से ज़्यादा रोशनी है भाई। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे इंडिया में कहीं भी चला जाऊँगा तो इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बस यहीं पे, अब जो मेरे मिरर्स हैं ना साइड वाले, इन्हीं पे माउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब और कोई भी जगह बची है बाइक में लाइट लगाने के लिए। तो देख लो कितनी ज़्यादा रोशनी हो रही है, देख लो अपने आप से ही, देख लो आप कि रात को मैंने दिन बना दिया। देखो साइड में खड़े होकर आपको दिखा रहा हूँ मैं, जितनी लाइट्स हैं, ये साइड वाली, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी जितनी मेरी बाइक में लगी हुई हैं। फिर नीचे वो HJG वाली L6X मनी, सारी लाइट्स ऑन कर दी है मैंने बाइक में, देख लो आप तसल्ली से। और पीछे मेरी बाइक में कुछ लाइटिंग नहीं है, पीछे बस ये एक जो बल्ब है ये मैंने चेंज कराया था। ये ऐसा बल्ब है कि जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो ये ब्राइट तो हो जाता है, लेकिन ये ब्लिंक करने लगता है ब्राइट होने के साथ साथ। रुको मैं दिखाता हूँ, अगर दिखा सका तो। पैर का, अपना लंबे लंबे पैरों का फ़ायदा उठाता हूँ। ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये ऐसे ब्लिंकिंग करने लगता है। बस ये वाला बल्ब मैंने चेंज कराया था, ये कितने का था यार, 20 या 30 रुपए का था ये वाला बल्ब चेंज किया था मैंने। प्लस इसके अंदर मैंने LED बल्ब लगा दिया था, ये 10 रुपए का आता है नंबर प्लेट के अंदर। तो उससे क्या है, नंबर प्लेट के ऊपर वाइट लाइट पड़ती है, बस पीछे इतना मॉडिफिकेशन कराया है। पीछे कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगाई हैं। हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक छोटी छोटी ना पॉइंटर टाइप की लाइट्स होती हैं जो कि यहाँ पे लग सकती है। मेरा जो ये रियर वाला फुटरेस्ट है यहाँ पे मैं इंस्टॉल कराने की सोच रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर कहीं मिल जाएंगी अच्छे रेट में तो लगवा लूँगा। बाकी देख लो और बताना ज़रूर कि लाइट्स का रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ऑसम लग रहा है, फुल पैसा वसूल चीज़ है।
कहीं भी निकल जाऊँ मैं, मतलब अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार रात है, विजिबिलिटी का इशू होगा, कैसे निकल जाऊँ, सुबह का वेट करता हूँ। नहीं भाई, अगर मेरा मन है रात के 1 बजे भी निकलने का, अगर मेरा मन है रात के 2 बजे भी निकलने का, अब मैं आराम से निकल सकता हूँ, बशर्ते मेरी बाइक ओके कंडीशन में हो। ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देख करके पगला जाओ और अपनी स्प्लेंडर लेकर के निकल पड़ो। बिल्कुल, अगर स्प्लेंडर लेकर के निकल रहे हो या कोई भी XYZ बाइक लेकर के निकल रहे हो, तो मेक श्योर कि गाड़ी आपकी मैकेनिकली बहुत ही ओके कंडीशन में होनी चाहिए। और आप मेरे जितने पागल होने चाहिए कि आपको रात के अंधेरे से और दिन की धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे लोकेशन X पे पहुंचना है, लोकेशन Y पे पहुंचना है, तो बस पहुंचना है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, फिर मैं परवाह नहीं करता हूँ। तो इतना पागलपन अगर आपके अंदर है और आपकी बाइक ओके कंडीशन में है तो निकल जाओ। बाकी देख लो, मैंने तो अपनी लाइट वाला तगड़ा वाला जुगाड़ कर दिया है अपनी बाइक में। बाकी मैंने जैसा कि आपको बताया, एक लाइट्स की प्राइस मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी लेबर चार्ज का जो एवरेज मैंने आपको बताया 100 से 200 रुपीज़ है, प्लस अलग अलग लाइट्स के स्विच भी लगवाने पड़े हैं। जैसे ये वाली जो स्विच है ना, जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये हैंडल बार के पास में, ये वाली जो स्विच है ये है 650 रुपीज़ का ईच स्विच। तो ये 650 रुपीज़ का ईच स्विच है जो ये लगा हुआ है। तो 650 का ये वाला, 650 रुपीज़ का ये वाला, तो 1300 तो यहीं पे हो गए आपके। बाकी जो छोटे मोटे स्विच हो गए वो अलग अलग है, कोई 350 रुपीज़ का है, कोई 400 रुपीज़ का है, कोई 100 रुपीज़ का है। तो ऐसे ऐसे स्विच के चार्जेस भी अलग अलग है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्विच लगाना चाहते हो। अच्छी क्वालिटी का यूनो मिंडा का स्विच यूज़ करोगे तो वो 80 या 90 रुपीज़ का आता है, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगा कि यूनो मिंडा वाला स्विच यूज़ करो आप, जो 80-90 रुपीज़ वाला आता है। एटलीस्ट उसके ऊपर तो जितना बढ़िया आप स्विच लगा सको उतना ही बेटर आपके लिए है, क्योंकि आपकी गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी मतलब जो बैटरी की कैपेसिटी है वो सब अच्छे से मैनेज होती है जितना अच्छी क्वालिटी का आप स्विच वगैरह यूज़ करते हो। हाँ, और चालान से बचने के लिए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी सारी लाइट लगवा ली भाई, चालान से कैसे बचोगे? तो भाई चालान से ऐसे बचेंगे कि पहली बात तो कि सर हम एक राइडर हैं, हम कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये बहाना मार दो। और प्लस जितनी भी लाइट्स है ना, इनका कवर बनवा के रख लो। और वो कवर कौन बनाता है? वो कवर बनाते हैं जो भैया होते हैं ना हमारी शॉप पे, जो बैग वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो जैकेट वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो जो भैया होते हैं वो सारा काम कर देते हैं। बाकी वो लेडीज़ गई थी, लेडीज़ स्पेशल लड़कियां खुश हो गई स्कूटी पे जाके। मैं भी अपनी स्कूटी में लाइट लगवाऊंगी, तो क्या हुआ, मैं 5 की स्पीड से चलती हूँ, लाइट तो लगवाऊंगी, मुझे कोई रोक थोड़ी ना सकता है। मजाक कर रहा था भाई, चिढ़ मत जाना, ठीक है। तो जितनी भी लाइट्स लगी हुई है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी में इतनी लाइट्स लगी हैं, ठीक है, तो मैं इन सब के लिए कवर बनवाऊंगा अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे जाने से पहले। और वो मैं कवर दिन में लगा के चलूँगा, रात में तो लाइट जलानी ही पड़ेंगी। दिन में अगर मैं जाऊँगा तो वो कवर लगा दूंगा सभी लाइट्स के ऊपर। और वो जो कवर है, जो हमारे घर के आसपास शॉप नहीं होती जो भैया बैग की चेन वगैरह रिपेयर करते हैं या फिर बैग बनाते होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, वो मशीन होती है सिलाई वाली उनके पास, वो लोग बना देते हैं। उनके पास लेकर के चले जाओ आप बाइक, उनसे बोल दो भैया ये देखो लाइट है, इनमें वेलक्रो वाला कवर बनाना। वेलक्रो होता है ना जो ऐसे चिट 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 करके आवाज़ करता है और ऐसे चिपक जाता है, फिर उसको ऐसे खींचोगे जो चिट चिट करके आवाज़ करके खुल जाता है, उसको वेलक्रो बोलते हैं। देसी भाषा में एकदम समझा रहा हूँ, भैया को आप समझाओगे आराम से बना देंगे। क्योंकि मैंने अपनी इन वाली लाइट्स के लिए और इन वाली लाइट्स के लिए ऑलरेडी कवर बनवा के रखा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है वो। और ये वाली लाइट्स के लिए मुझे बनवाना है जो HJG की L6X मिनी है। चालान का नियम यही है। प्लस जितनी भी वायरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेपिंग का यूज़ मत करना, स्लिप ट्यूब का यूज़ करना। वो आपको इलेक्ट्रिशियन की शॉप में मिल जाएगा। एक 10 रुपये का लाइटर ले लेना, उससे गरम करके स्लिप ट्यूब को जॉइंट पे लगाना, टेप को मत लगाना, टेप थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइट ज़्यादा वॉट वाली है तो रिले लगा देना लाइट्स के बीच में और बैटरी के कनेक्शन के बीच में। जैसे जो लाइट से वायर जाता है बैटरी में, उसमें बीच में एक रिले लगा देना। रिले हार्डली 50 या 60 रुपीज़ का आता है, एक अच्छे ब्रांड का, यूनो मिंडा का भी 50 या 60 रुपीज़ का अच्छा सा रिले आता है। उससे क्या होता है, बैटरी पे आपके लोड नहीं पड़ता है। और जितनी भी वायरिंग करना, एक अच्छे टेक्नीशियन से वायरिंग कराना, बस इतनी सजेशन मैं आपको दूंगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि स्विच यूज़ करना तो यूनो मिंडा वाला स्विच करना, एटलीस्ट मतलब 80-90 रुपीज़ का जो आता है, उसके ऊपर तो जितना आप हाई एंड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं पहले यूनो मिंडा वाला यूज़ करता था स्विच, अब मेरी बाइक में सिर्फ 2 यूनो मिंडा के स्विच लगे हुए हैं। रुको मैं टॉर्च से जला के आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखो, एक ये लगा हुआ है यूनो मिंडा वाला स्विच, ठीक है, ये 90 रुपीज़ का। एक इस तरफ लगा हुआ है यूनो मिंडा वाला स्विच, ये देखो, ये 90 रुपीज़ का। ये 650 रुपीज़ का स्विच है, ये वाला, ये 650 रुपीज़ का स्विच है। ये है 400 रुपीज़ का स्विच, ये वाला, क्योंकि इसमें डुअल मोड है, ठीक है। ये है 350 रुपीज़ का स्विच। इतने स्विच है मेरी गाड़ी में। बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। क्योंकि 650 1300 प्लस 400 1700 प्लस 350 हो गए 2050 रुपीज़
प्लस 90 रुपीज़ 90 180, 2050 रुपीज़ प्लस 180, तो अराउंड 2300 रुपीज़ पड़ रहा है। मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करके। 2300 रुपीज़ के तो मैंने अपनी बाइक में सिर्फ स्विच इंस्टॉल कर रखे हैं। बाकी आप देख लो कि इतना पागलपन अगर आपके अंदर है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही इतनी हैवी लाइट्स लगवाना, नहीं तो आपकी बाइक की इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसमें कोई फॉल्ट आ सकती है, बीच रास्ते में आप परेशान हो सकते हो। अगर आप ये सोचो ना कि मैं इतनी लाइट लगवा लूँगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वायर ही तो जोड़ना है बैटरी में, नहीं भाई, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग वाली लाइट्स होती हैं। ऐसी गलती करोगे तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कहीं भी आप फंस सकते हो अगर थोड़ी बहुत भी शॉर्टिंग वगैरह हो गई। और अगर आपने ऐरे गहरे किसी भी ऐसी इलेक्ट्रीशियन से फिट करवा ली अपनी बाइक में लाइट्स, बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए जिसको पता हो कि आपकी वायरिंग जो है वो लॉन्ग टूरिंग पर्पज़ वाली वायरिंग होनी चाहिए। कोई सड़क में आप सिटी में नहीं चलाने वाले हो। सिटी में तो अगर आपकी गाड़ी ख़राब हुई तो हार्डली 1 या 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में कोई मैकेनिक मिल जाता है आपको, या आप बाइक खड़ी करके जा भी सकते हो। हाईवे पे तो कहीं के नहीं बचोगे। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पता नहीं कौन सा सिस्टम फेल हो जाए, फ्यूल इंजेक्टर ही ख़राब हो जाए तो उड़ जाए फ्यूल पम्प की मोटर, फिर तो बाइक ही स्टार्ट नहीं होगी। फ्यूल पम्प की मोटर हाईवे पे कहाँ ढूंढोगे? 16,000 का तो फ्यूल पम्प आता है CBR 250 का, अपनी बाइक का मैं बता रहा हूँ। दूसरी बाइक का भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का तो आता ही आता है। अब देख लो आप, इतना पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। अगर है तो फिर झेल जाओ भैया, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी देखो भाई लोग आए, क्या हुआ भाई? हैं CBR 250 भाई, हाँ भाई, यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। मोबाइल रखे हो? कर लो भाई, तुम लोग भी आ जाओगे वीडियो में। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो तुम लोग? अच्छा, हाँ, ये लो भाई, ठीक है, ठीक है, उसको भी करवा देना। कर लेना भाई सब्सक्राइब, ठीक है, देख लेना, तुम लोग आ जाओगे वीडियो में, रिकॉर्ड हो रहा है अभी। हाय बोल दो भाई, हाय तो बोल दो व्यूवर को। तो गाइस देख लो, 2 सब्सक्राइबर भी मिल गए हमको। भाई लोग जा रहे थे, भाई लोग यहीं पास में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे नए लोग मिल जाते हैं। ओके भाई, बाय बाय, खुश हो गए। देखो भाई लोग भी सब्सक्राइब कर दिया भाई लोगों ने। सो गाइस, जितना मैंने आपको ज्ञान दिया है उतना आई होप कि आपके काम आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीडियो के एंड में आ ही जाएगा मेरी इंस्टाग्राम पे जो आईडी है, ठीक है। और वीडियो में नीचे कमेंट पे भी पूछ लेना। शर्माए तो बिल्कुल मत करो यार, मैं नहीं शर्माता हूँ। देखो भाई लोग भी बोल के गए भाई बाइक बहुत अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत करता हूँ ना मैं आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, तो आप लोग भी सराहने मेरी कुछ ना करो, सिर्फ मेरी नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो। अगर आपको अच्छी लगे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से करवा रहा हूँ। मेरी बाइक में शॉर्टिंग से रिलेटेड 1-2 बार प्रॉब्लम हुई है ना, कभी लाइट्स कोई जलनी बंद हो जाती है, कभी हॉर्न बजना बंद हो जाता है। इसलिए मैंने पूरी की पूरी वायरिंग पिछले साल ही घर पे इलेक्ट्रीशियन को बुला करके, एक नितिन भाई करके हैं जो यहीं कानपुर में एक्सेसरीज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उनको मैंने घर पर बुलाया था पिछले साल। देखो बाइक इतनी देर से ऑन है, पहले मैं बंद कर देता हूँ यार बाइक को, नहीं चालू ही रहने देता हूँ, लाइट आपको समझ में कैसे आएगी। सो नितिन भाई को मैंने घर पर बुलाया था पिछले साल, ठीक है, और उनको घर पिछले साल की शायद अभी बुलाया था यार, सर्दियों में, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, शायद पिछले साल दिसंबर में बुलाया था या मैंने अभी बुलाया था मार्च में, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। नितिन भाई को मैंने घर पे बुला करके पूरी की पूरी अपनी वायरिंग सही कराई थी, जिसमें हम लोग को 3 से 4 घंटे लग गए थे, और मैं भी उनके साथ लगा रहा था। मैंने जो बाइक है वो अपने रूम के अंदर खड़ी कर दी थी और वहाँ पे फ़ैन चला लिया था, वहीं पर हम लोग बैठ करके पूरी की पूरी जो इसकी वायरिंग थी, ज़ीरो से सारी वायरिंग हटा करके, एक्सेप्ट ECM वाली जो वायरिंग होती है जिसमें ECM लगा होता है, ठीक है, जो ECU वाली वायरिंग होती है, ECM ECU एक ही चीज़ होती है, ECM ECU वाली वायरिंग छोड़ करके सारी की सारी वायरिंग हमने न्यू डाल दी पूरी बाइक में, आगे से लेकर के पीछे तक, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आए ही ना इन फ्यूचर। मैं कहीं भी लेकर के चला जाऊँ बाइक में, वहाँ मैकेनिक हो चाहे ना हो, आधा काम तो मैंने खुद ही सीख लिया वायरिंग चेंज करते करते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें आप कराना चाहते हो अपनी बाइक में, तो इसके लिए भी रेडी रहना कि आपको थोड़ा खर्चा और भी करना पड़ेगा एक्सेप्ट लाइट्स। ये नहीं कि सिर्फ आप लाइट्स लगवा लोगे तो में काम चल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, बैटरी में लोड तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप अच्छी क्वालिटी की लाइट्स यूज़ करोगे। कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑलरेडी बेलास्ट लग के आता है। बेलास्ट का काम होता है रिले वाला, जो रिले होता है उसी की तरह बेलास्ट होता है, वो लाइट के साथ ही में आता है, ऐसे इतना बड़ा या इतना छोटा ना ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जो लाइट्स के साथ लगा होता है। तो अगर वो लगा हुआ है फिर तो आपको रिले इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं लगा हुआ है फिर आपको अपनी बाइक में रिले लगानी पड़ेगी, वो वायरिंग में बीच में, वो आप इलेक्ट्रीशियन को बताओगे वो समझ जाएगा कि रिले लगानी है। जैसे कि मेरी इन वाली लाइट्स में बेलास्ट लगा हुआ है, ठीक है, देखो ये गर्म भी हो रही है, अभी मैं टच कर रहा हूँ ना, इसके अंदर फ़ैन चल रहे हैं दोनों के अंदर, इनके अंदर फ़ैन लगा हुआ है क्योंकि गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई इनकी डेंसिटी है ना, इसके अंदर बेलास्ट लगा हुआ है, इसके अंदर ही छोटे छोटे ना इसके अंदर चिप लगी हुई हैं, बेलास्ट का काम करती हैं वो। इसमें बेलास्ट
नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए मैंने रिले लगा रखी है, ठीक है। इसके अंदर ब्लास्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, ये भी बहुत गर्म हो रही है यार, अरे बाप रे हाथ जले जा रहे हैं। तो ये भी गर्म गर्म हो गई है अच्छी खासी, इनके अंदर भी ऑलरेडी ब्लास्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, वायरिंग जो है मैंने मोटी वाली यूज़ की है, देख रहे हो इसकी नॉर्मली इसकी वायर कितनी मोटी है, ये देखो इतनी मोटी इतनी थिक वायर है इसकी। तो इसके लिए मैंने अच्छी क्वालिटी की वायरिंग यूज़ की है। मेरी बाइक में जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं सब में मैंने अच्छी क्वालिटी की लाइट्स लगा रखी हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ यार, जितनी भी लाइट लगी हुई है अच्छी क्वालिटी की मैंने वायरिंग लगा रखी है। जो महंगी वाली वायर होती है ना, आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे तो वो आपको अलग अलग वायर दिखाता है, बिल्कुल पतली, फिर थोड़ी मोटी, फिर थोड़ी और ज़्यादा मोटी। तो मैंने पूरी अपनी बाइक में मोटी वाली वायरिंग इंस्टॉल कर रखी है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है गाइज़, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से CBR में पूरे इंडिया में इतनी ज़्यादा लाइट्स किसी भी CBR 250 में नहीं लगी है मेरे हिसाब से, जितना मैंने वीडियोस देखे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गारंटेड क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, जितनी CBRs मैंने देखी हैं उतनी CBR में मैंने तो नहीं देखी किसी ने इतनी सारी लाइट्स लगाई। हो सकता है लोगों ने लगाई हो, पर मैंने आज तक नहीं देखी हैं। तो मोस्ट हैवीली मॉडिफाइड CBR विथ लाइट्स है मेरी वाली CBR, इसलिए मैं आपको इतना सब ज्ञान दे पा रहा हूँ। इतना मैंने लाइट्स का काम करवा लिया है अपनी बाइक में, आगे से लेकर के पीछे तक। ठीक है गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, प्लीज़ बी सेफ़, टाटा। अब मैं चलता हूँ क्योंकि भाई लोग भी आ गए हैं साइड में, इन लोगों से भी सोच रहा हूँ सब्सक्राइब करवा ही लेता हूँ चैनल यार, लगे यहाँ तो क्या दिक्कत है, फ्री में सब्सक्राइब कर दो कोई चैनल तो भाई लोगों को भी ज्ञान मिल जाए।